हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 30 अगस्त को एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन होने जा रहा है बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड का, और ये भी जानेंगे कि इस कंपनी का रेखा झुनझुनवाला से क्या संबंध है। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड की स्थापना 2013 में हुई थी, और कंपनी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक फैशन रिटेलर है। कंपनी मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल्स एंड किड्स के लिए अपने जो रिटेल शोरूम होते हैं वहाँ पर पहनने वाले कपड़े और भी जो कपड़े होते हैं उनको सेल करती है। बाजार स्टाइल रिटेल में रेखा झुनझुनवाला, जो कि राकेश झुनझुनवाला की पत्नी हैं, इनकी हिस्सेदारी 7.69% है। और कंपनी के पास देख ले जाए तो 54,46,240 शेयर हैं, जिसमें से कंपनी 27,23,120 शेयर सेल करने जा रही है। तो लगभग 50% जो शेयर्स हैं वो रेखा झुनझुनवाला जी सेल कर रही हैं। कंपनी उड़ीसा, बिहार, असम, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ जैसे 9 राज्यों में फैल चुकी है, और इन 9 राज्यों में कंपनी के 162 स्टोर हैं। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा, और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 30 अगस्त को ओपन होने जा रहा है और 3 सितंबर तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 370 रुपये से 389 रुपये पर शेयर रखा गया। तो हमें 389 रुपये प्राइस बैंड भर कर ही इस आईपीओ को अप्लाई करना है। लॉट साइज 38 शेयरों का रखा गया, और टोटल यू साइज 834.68 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत यह 148 करोड़ के फ्रेश इशू अर्थात नए शेयर्स जारी कर रही है। बाकी 686.60 करोड़ के ऑफर फॉर सेल है, जो प्रमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग बेचकर निकल रहे हैं। एम्प्लॉय के लिए 35 रुपये पर शेयर डिस्काउंट भी रखा गया है, और अलॉटमेंट 4 सितंबर को आपको पता चल जाएगा। यदि आपका अलॉट नहीं होता तो 5 सितंबर तक आपके पास रिफंड वापस भी आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 6 सितंबर रखी गई है। वहीं रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल भाइयों के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,782 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई किए जा सकते हैं, और यदि स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 14 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,06,948 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए कम से कम 62 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 10,05,176 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल में जैसा देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट दिए हुए हैं सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। और नेगेटिव पॉइंट वाली बात यहाँ पर है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल दिए हुए हैं वो सिर्फ मार्च 2024 के हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2024 में कंपनी ने 982 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 21 करोड़ के आसपास कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। नेटवर्थ वो भी बढ़ी है। वहीं रिजर्व देखते हैं तो मार्च 2024 में कंपनी के पास 180 करोड़ का रिजर्व था, और बोरिंग देखते हैं तो कंपनी के ऊपर 178 करोड़ की बोरिंग है, यानी ये रिजर्व से अपनी कभी भी बोरिंग को चुका सकती हैं। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 141 रुपये पर साइज की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है, और 38 शेयरों का एक लॉट है। तो 141 गुणा 38 करके देखते हैं तो एक लॉट में 5,358 रुपये जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 36% जैसा प्रॉफिट चल रहा हो। ग्रे मार्केट में डिमांड घटती बढ़ती रहती है। फाइनली हमने देखा कि बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल्स और किड्स के लिए कंपनी कपड़े सेल करती है, वो भी अपने स्टोर में। कंपनी के पास बताई दिए हैं कि 162 स्टोर हैं, वो भी 9 स्टेट्स में। तो कंपनी का काम तो ठीक ठाक है, सदाबहार वाला हमेशा चलते रहने वाला काम है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड भी हैं और अनलिस्टेड भी। दूसरा, जैसा हम देख रहे हैं कि इनमें जो राकेश झुनझुनवाला हैं उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला की हिस्सेदारी करीब 7.69% थी, जिसमें से लगभग आधी हिस्सेदारी वो बेचने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो जो फाइनेंशियल दिए हुए हैं वह सिर्फ मार्च 2024 के ही दिए हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट वाली बात है कि कंपनी को कम से कम पिछले 3 से 4 सालों तक के जो फाइनेंशियल हैं वो शो करने चाहिए। बाकी ग्रे मार्केट में ठीक ठाक डिमांड चल रही है, जैसा आज के दिन देख रहे हैं तो लगभग 36% जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। तो यदि आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से लास्ट डे ही अप्लाई करें। 2 चीज़ें ज़रूर देख लें कि जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वह लगभग 20 गुना से
ज़्यादा हो जाए और ग्रे मार्केट में डिमांड भी कम से कम 25% से ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हो। फिर भी किसी IPO या SEMI में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।